कल हम पढ़े थे गुट निरपेक्ष की राजनीति, और गुट निरपेक्ष की राजनीति में हम सबसे पहले देखते हैं कि जो कल जो पढ़े थे उसमें जो द्वितीय विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई थी 1939 और 1945 में, और द्वितीय विश्व युद्ध की जो शुरुआत 1939 और 45 के बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही एक और विश्व युद्ध चालू हो जाता है, वो होता है शीत युद्ध। और ये सबसे अधिक समय तक जो चलने वाला युद्ध है वो इस युद्ध शीत युद्ध है। इसी के साथ जब 1947 में हमारा देश भारत आजाद हुआ तो आजादी के साथ साथ ही पूरे विश्व में दो महाशक्तियों का उदय हुआ। दो महाशक्तियों का जब उदय होता है तो दोनों महाशक्ति एक दूसरे पर हमेशा से कटाक्ष करते रहे और दो खेमों के बीच दूरी बढ़ता गया, और दूरी बढ़ता गया तो दो खेमा जो बना था पूरे विश्व में, एक खेमा था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, एक खेमा था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, और एक जो खेमा था वो था सोवियत संघ। कौन था? सोवियत संघ। ठीक है, सोवियत संघ का जो सदस्य देश था वो था रूस, और अमेरिका का जो सदस्य देश था, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो सदस्य देश था उसको हम लोग अमेरिका कहते हैं। ये महाशक्तियां, इसको अगर हम लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं USA, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं USSR, ठीक है। यहीं से शुरुआत होता है दो खेमों के बीच की दूरी। लेकिन यहां जो था गुट निरपेक्ष, लेकिन गुट निरपेक्ष का जो शुरुआत होता है इसमें भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ, ये दोनों अपने आप में बहुत बड़े महाशक्तियां थी, और इनके साथ साथ जो है बहुत सारे देश इसके साथ भी दे रहे थे। ये भी अपना संगठन बना रहे थे क्षेत्रीय स्तर पर, ये भी अपना संगठन बना रहे थे क्षेत्रीय स्तर पर, और इस बीच में भारत से जो सहयोग मांगा गया तो भारत जो है गुट निरपेक्ष के तहत अपने आप को अलग कर लिया। और इसका मुख्य उद्देश्य था जो किसी भी देश को प्रशासनिक सुविधा प्रदान नहीं करना, क्योंकि हम सभी के साथ समान दृष्टि से रहने वाले देश हैं। क्योंकि हमारे देश में कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम, क्योंकि हर एक देश के लोगों को हम मेहमान की तौर पे देखते हैं। इसलिए भारत जो है, भारत गुट निरपेक्ष में शामिल हुआ। और सबसे बड़ी बात हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, जो ये स्टैंड लिया जो हमको किसी भी विदेशी देशों को, दो महाशक्तियों को, किसी महाशक्तियों के साथ नहीं जाना है, हमको सिंगल रहना है, या हमें कोई राज्य या कोई राष्ट्र या कोई देश हमें सपोर्ट करे या ना करे।